वहीं आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि जींद में सभी ने मिलकर काम किया था और अगर सुरजेवाला को लगता है कि भीतरघात हुआ है तो वो अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप सकते हैं। उनको कुछ लगा है तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन सबने मिलकर काम किया है वहाँ पर। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात चल रही है, तो आपका नाम भी इसमें दिखाई देता है। तो कब से चल रही हैं ये बातें, इन चीज़ों का ज्यादा नहीं। हाईकमांड जो फैसला जब करे वो ठीक है, उसमें क्या बात है। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के मेट्रो चैनल के पास धरने पर बैठ गई है। ममता के धरने पर बैठने के साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के लपेटे में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई की टीम राजीव कुमार से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सीबीआई की टीम को बीच में ही रोक लिया। इसके अलावा ये भी बता दें कि खबर ये भी सामने आई कि सीबीआई टीम के कुछ सदस्यों को हिरासत में भी ले लिया गया। उसके बाद सीएम ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर बरसी और धरने पर बैठ गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीबीआई की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है और ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब विपक्षी दल भी समर्थन ममता बनर्जी का कर रहे हैं। तो वहीं सीबीआई आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। এগুলো সব করা হয়েছে ভিন্ডিকটিভলি পলিটিক্যালি। বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে, মানুষ ভোট দিলে তবে তো আসবে। গায়ের জোরে তো ক্ষমতায় থাকা যাবে না। ওরা জানে 2019-এ বিজেপি ফিনিশ এবং বিজেপির এক্সপায়ারি ডেট হয়ে গেছে। लेट देम फेस द इलेक्शन, नो प्रॉब्लम। पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र खत्म हो गया। आज इसका जीता जागता उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच कर रही है। उसको जांच करने नहीं दिया गया, बल्कि सीबीआई के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको अधिकारियों को डिटेन किया गया और यहाँ तक कि जीडी के ऑफिस को भी घेर लिया है। उनके परिवार की जान का भी खतरा है। निश्चित रूप से ये सारा देश देख रहा है कि यहाँ पर प्रजातंत्र बिल्कुल भी नहीं है। हम ममता जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता चल रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम सिर्फ प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, बंगाल को बचाना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है। ममता जी को न सुप्रीम कोर्ट की चिंता, न सीबीआई की चिंता, न केंद्र सरकार की चिंता, न फेडरल सिस्टम की चिंता, न प्रजातंत्र की चिंता। ये सारी दुनिया देख रही है। आजादी के बाद पहले ही ऐसी घटना हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अनिल विज ने ट्वीट करके ममता बनर्जी को ताड़का बताया है और कहा कि ममता बनर्जी ताड़का बनकर बीजेपी के राष्ट्रीय भक्ति के यज्ञ में व्यवधान डाल रही हैं। विज ने कहा कि बचपन में हम रामलीला में देखते थे कि ताड़का ऋषि मुनियों के यज्ञ में व्यवधान डालती थी, उसी तरह ममता बनर्जी ताड़का बनकर बीजेपी के कार्यक्रमों में व्यवधान डाल रही हैं। कभी अमित शाह की रथ यात्रा का प्रतिबंध लगाकर तो कभी बीजेपी नेताओं की हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाजत न देकर वो ये काम कर रही हैं। वहीं बड़ी खबर भी आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। ममता बनर्जी को कानून का सम्मान करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं, कानून का सम्मान उन्हें करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के नेता लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ एकजुट है। वहीं ममता बनर्जी के समर्थन में महागठबंधन के तमाम नेता आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, ममता बनर्जी को कानून का सम्मान करना चाहिए। पता नहीं आ जाओ तुम करने का सिस्टम होता है, उसमें देती है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान जरूर लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा तो निश्चित रूप से की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने स्वतंत्र पता नहीं आ जाओ तुम करने का सिस्टम होता है, उसमें देती है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान जरूर लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा तो
उधर कुमारी शैलजा ने अनिल विज के ट्वीट पर निशाना साधा और कहा कि जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता उनकी मानसिकता और विचारधारा समझी जा सकती है। देखो, ये तो अब किसके क्या बयान पर हम टिप्पणी करें, जिनकी लेडीज के प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि किस विचारधारा के लोग हैं ये और क्या उनकी अपनी संस्कृति, ये आप देख सकते हैं। अनिल विज ने दरअसल ममता बनर्जी को लेकर ट्वीट किया था और ममता बनर्जी को ताड़का बता दिया था और कहा था कि बीजेपी के कामों में ममता बनर्जी उसी तरीके से व्यवधान डाल रही जिस तरीके से ताड़का ऋषि मुनियों को यज्ञ और हवन में डालती थी। बहरहाल अब इसी मुद्दे पर कुमारी शैलजा का यह बयान सामने आया है। आगे बढ़ते हुए बता दें कि पटियाला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नवप्रीत उर्फ नव लाहौरिया और उसके 2 साथियों अंकुर सिंह उर्फ मनी और प्रकाश सिंह उर्फ छोटू को कल रात हरियाणा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया। ये तीनों एक मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने इन तीनों गैंगस्टर से हथियार भी बरामद किए। इससे पहले ये तीनों 2 फरवरी को रणजीत नगर में हुए एक एनकाउंटर से बच निकले थे। उस वक्त सिर्फ 2 गैंगस्टर काबू में आए थे। ये तीनों मोस्ट वांटेड अपराधी 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके थे। उधर गुरुग्राम के सेक्टर 5 से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी को निर्मम तरीके से मौत की घाट उतार दिया। कलयुगी पति ने 42 बार अपनी पत्नी को निर्मम तरीके से चाकू से गोदा। अशोक विहार के रहने वाले पंकज भारद्वाज ने अपनी 23 साल की पत्नी वंशिका उर्फ नेहा शर्मा को केवल इसलिए मौत की घाट उतार दिया क्योंकि वो वंशिका को पसंद नहीं करता था। हर रोज पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। दोनों की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर करनाल के सहोई गांव के युवक की सऊदी में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। युवक सरद का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों के मुताबिक सरद पिछले 3 से 4 दिन से परेशान चल रहा था और कोई उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। धमकी देने वाले लोग भी सऊदी के ही थे। मृतक युवक के परिजन अब प्रदेश सरकार और विदेश मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बेटे का शव उन्हें सौंपा जाए और मामले की जांच की जाए। उसको धमकियाँ मिल रही हैं। 4 दिन पहले बहुत ज़्यादा मेरी बात हुई है फ़ोन पर उसकी लड़के के साथ और ऐसे ही इनके घर वालों ने मेरे को बताया भी ऐसे बात और उसको समझाया मैंने, बेटे मैं डर मत, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहने अंकल उनके पास 15-20 मतलब कोई मुलाजिमों के भी नाम ले रहे थे और कुछ अन्य प्रकार के कई काफ़ी आदमी मेरे को धमकी दे रहे हैं और परेशान था बहुत ज़्यादा वो। बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत में सर्दी के सितम के साथ अब कोहरे ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बात अगर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जाए तो यहां के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और इस कारण रेल, वायु और सड़क यातायात पर विपरीत असर पड़ा है। वाहनों की रफ्तार थम गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के चलते कई ट्रेन देरी से चल रही हैं, कई फ्लाइट्स हैं जिसे रद्द कर दिया गया है। चलिए बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से शहर शहर कोहरा छाया हुआ है। आम जनजीवन यहां कोहरे की वजह से प्रभावित हुआ है। विजिबिलिटी कम है, रफ्तार थम गई है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसी रफ्तार में चलें, जरा संभल कर चलें। और चलिए अब आपको फरीदाबाद में लगे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तस्वीरें दिखाते हैं। 33वें सूरजकुंड मेले का थीम इस बार महाराष्ट्र स्टेट थीम स्टेट है और इसके अलावा थाईलैंड दूसरी बार सूरजकुंड मेले का कंट्री पार्टनर बना है। इसके अलावा मेले का सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अलग अलग रंगों से सजा ये है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। फरवरी की शुरुआत होते ही दुनिया के सबसे बड़े क्राफ्ट मेले की शुरुआत हो जाती है। नई उमंग, नई तरंग के साथ यहाँ आपको भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे।
1 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में भारत का हर राज्य हिस्सा लेता है और अपने राज्य की कला और संस्कृति को इस मेले में लोगों के सामने दर्शाता है। न सिर्फ भारत के राज्य बल्कि अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस बार 20 देश इस मेले में भाग ले रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, लोक नृत्य, संगीत सूरजकुंड मेले की पहचान है, लेकिन थीम स्टेट महाराष्ट्र होने की वजह से आपको यहाँ महाराष्ट्र राज्य की संस्कृति ज्यादा देखने को मिलेगी। मेले में 10 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। मेले में ऐतिहासिक रायगढ़ किला भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मेले की खास बात ये है कि यहाँ आपको जात पात की लड़ाई से अलग अनोखी तस्वीर देखने को मिलेगी। श्री कृष्ण बने ये है शमशाद। कहने को ये मुस्लिम हैं, लेकिन इनके पीढ़ी दर पीढ़ी श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई है, जो इनकी 2 वक्त की रोटी का जरिया बनती है। और नाम मेरा वैसे शमशाद है। ये मेरी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों से इस कार्यक्रम में, मेरा खानदानी काम है ये। अच्छा। और मेरे पूर्वज भी इस काम को किया करते थे और आज हम भी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 6 भाई आए हुए हैं इस कार्य के लिए। अच्छा। एक सगे भाई हैं और हम नए नए किरदार, नए नए रूप धारण यहाँ करते हैं। बहरहाल 33वां सूरजकुंड मेला 17 फरवरी तक चलेगा और अगर आप भी अभी तक इस मेले में नहीं पहुँचे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि मेले के ऐसे रंग आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।